हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है और आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Eight of Cups, the Fool, okay, Three of Wands, Death, Rebirth, one last card, Page of Pentacles, and bottom of the deck है Knight of Wands। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही सरल इंसान हो, इनोसेंट, भोले भाले, और आज की डेट में आपके जैसे इंसान को ना इमोशनल फूल कहा जाता है। यस फ्रेंड्स, बुरा नहीं मानिएगा आप, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि लोग आपको एक इमोशनल फूल कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने हमेशा ना दिल को आगे रखा, प्यार को, स्नेह को, और आपने औरों के लिए इतना किया है कि कोई भी नहीं करता। और फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपने लव्ड वंस के लिए ही किया है, आपने अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, सब के लिए बहुत किया, बहुत। और आपको पता होता है कि सामने वाले को इस बात से खुशी होगी, तो फिर आप जमीन आसमान एक कर देते हो उन्हें खुश करने के लिए। यस, और आप है ना कुछ नए नए तरीके भी अपनाते हो कि भाई उनको खुशी मिले, यानी कि आप एक भी मौका नहीं छोड़ते सामने वाले को खुश करने का, जिनको आप अपना मानते हो। और बदले में आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ यही चाहते हो कि वो आपको समझे, आपकी केयर करे। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं समझता, और आप
जो इतना करते हो ना उन्हें खुश रखने के लिए, तो वो कभी कभी ऐसा भी कह देते होंगे आपको कि भाई हमने तो नहीं कहा था आपसे ये सब करने के लिए, और तब आपको ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया था उन्हें खुश रखने के लिए किया था, और जब बदले में ये सुनने को मिलता है तो इट हर्ट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि लोग आपको नहीं समझते, लोग आपको इमोशन, आपके जो इमोशन है उनको नहीं समझते, कि आप उनसे कुछ नहीं चाहते, आप सिर्फ उनसे थोड़ा प्यार चाहते हो, स्नेह चाहते हो। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपने अपने जीवन के कुछ चंद रिश्तों के लिए ना बहुत किया, बहुत, मतलब इतना कोई नहीं करता, आपने बहुत किया। लेकिन फिर जब आपको एहसास हुआ कि जिनके लिए आप इतना कर रहे हो वो आपको क्या समझते हैं, और उनके दिल में आपके लिए इतनी सी भी जगह नहीं है, और वो आपको एक फूल समझते हैं, इमोशनल फूल, तो फिर आपने खुद को ना वहां से हटा लिया। हाँ, हो सकता है आपने पूरी तरह से उनके साथ अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं होगा, लेकिन अब आप उनके साथ पहले जैसे बिहेव नहीं करते हो कि भाई ठीक है संबंध है, लेकिन अब पहले की तरह आप जो शो करते थे ना अपने इमोशंस को, जैसे उनको खुश रखने के लिए आप जो कुछ भी करते, अब आप वैसा कुछ नहीं करते हो, राइट। और फ्रेंड्स, अगर आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर भी रहे हो ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप वो बीते दिनों को ना भूल नहीं पा रहे हो, आपको बहुत याद आते हैं कि आप उस रिश्ते के कितने करीब थे, क्योंकि आपने उस रिश्ते के साथ अपने सुख दुख बांटे हैं, लेकिन अब आपने उनसे थोड़ी दूरी बना ली है, लेकिन फिर भी आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो आज भी वैसे ही है। हाँ, ये बात अलग है कि अब आपने अपना मन बना लिया है कि अब मुझे पहले की जैसे इस रिश्ते को नहीं निभाना, लेकिन दुख बहुत है आपको, राइट। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है ना, ये आपका सीधा सरल मन है, आपका भोला भाला दिल है, जो लोगों को इतना स्नेह देता है, इतना मतलब खुश करने की ना दिन रात कोशिश करता रहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई और भी है कि इतना अच्छा प्यारा दिल होते हुए भी, इतने केयरिंग होते हुए भी, आप आज की डेट में ना खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, बिल्कुल अकेला, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Ten of Pentacles, King of Cups, ओके, का दिल बहुत अच्छा है। Six of Cups, ओके, The Sun, एंड बॉटम ऑफ द डेक है Two of Cups। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप हमेशा ना लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हो, यानी कि आप हमेशा चाहते हो कि बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, सबको ना एक झुंड में साथ लेकर चलो, यानी कि सबके साथ जुड़े रहना आप चाहते हो,
और आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, और आप उसके लिए बहुत मुमकिन कोशिश भी करते हो। लेकिन आपके साथ कुछ यूं होता है कि आप जो सबको एक साथ जोड़ कर रखने की सोचते हो ना, तो उसे भी लोग पसंद नहीं करते, उसे भी कहीं ना कहीं आपका ढकोसला समझते हैं, क्योंकि वे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि सबके साथ रहें, और जब आप उनसे कहते हो कि सब साथ में मिलजुल कर रहो, तो उनको पसंद नहीं आता, और जिसकी वजह से वो लोग अब आपसे थोड़े से कटे कटे भी रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हो। और आज स्थिति ये है फ्रेंड्स कि आप भी ना अकेले हो, क्योंकि लोगों को आपकी सोच पसंद नहीं आती, इसीलिए लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है। जबकि फ्रेंड्स, आपका जो दिल है ना, बहुत ही प्यार भरा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप हमेशा ना दूसरों को समझने की कोशिश करते हो। आप हर एक के साथ ना इंसाफ करना चाहते हो। आप कभी भी नहीं चाहते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। सबके लिए आपके मन में एक बराबर स्नेह होता है। और फ्रेंड्स, आप इतने भरोसे के लायक हो जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी कि इतना बड़ा परिवार है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा, और आपको किसी ने अपने मन की बात की है, तो वो फिर आप खुद अपने तक ही रखते हो। लेकिन आपने जब भी किसी से अपने दिल की बात शेयर की है ना, तो उन्होंने अपने तक नहीं रखी है, उन्होंने दूसरों को भी बताई है, जिससे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो गई और कई जगह पर आपको गलत समझा गया, राइट। और एक तरह से जैसे आपके साथ ना चीटिंग हुई, क्योंकि आपने उनको विश्वास रखकर उनमें बात शेयर की थी। यानी कि आपको था कि जैसे आप अपने तक रखते हो सबकी बातें, तो वैसे ही वो भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तो आपने उनसे थोड़ी सी ना दूरी बना ली है कि भाई ठीक है, अब मैंने इनसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आपका जो दिल है ना, वो आज भी पुराने बीते दिनों को याद करता है। आपको आज भी वो दिन याद आते हैं जब आप उनसे घंटों बातें करते अपने सुख दुख की। और आज की स्थिति में आप बिल्कुल अकेले हो, क्योंकि अब आप उनसे अपनी बातें सारी शेयर नहीं करते। फ्रेंड्स, आप जो हो ना, एक सूरज की तरह हो। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, बिल्कुल एक सूरज की तरह है। क्योंकि फ्रेंड्स, सूरज हमेशा अपनी रोशनी देता है, वो खुद जलता है, लेकिन हम सबको प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आप भी ना दूसरों को खाली देने में जानते हो। कई जगह आपने खुद तकलीफें झेली है उन रिश्तों को बचाने के लिए, उनके भले के लिए, लेकिन हमेशा आपने ना सबको दिया ही है। और फ्रेंड्स, बदले में आप सिर्फ यही तो चाहते हो कि वो आपको समझे। लेकिन यही दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स आपके साथ, और आपके जीवन का बड़ा दुख भी यही है कि जिनको आपने सब कुछ अपना समझा, जिनसे सारी बातें शेयर की, उन्होंने आपको कभी भी अपना समझा ही नहीं था। क्योंकि अगर वो आपको अपना समझते तो कभी भी आपकी बातें वो न तो दूसरों से कहते और ना ही वो आज आपको अकेला छोड़ते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू। टाइम, ओके। इनविटेशन, ओके। चेंज कोर्स एंड लास्ट कार्ड रिचुअल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है काइंडनेस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वक्त को वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि एट प्रेजेंट आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो ये बस कुछ ही देर के लिए है, क्योंकि यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने ऐसी चीज़ों को इनवाइट करना है अपने जीवन में जिसके आप हकदार हो। यानी कि अभी आपने अपने दिल के दरवाजे कुछ यूं बंद करके रखे हैं कि किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में प्यार को, जॉय को, एडवेंचर को ना एंट्री दीजिए। यानी कि जहाँ आपको कुछ चंद रिश्तों से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, तो अब आपने सोच लिया कि नहीं, सब ऐसे ही होंगे और मुझे सबसे खुद को दूर कर लेना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और सिर्फ पुराने दिनों को ही याद करते रहते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में आओ और आप अपने जीवन में अच्छी बातों को शामिल करो। यानी कि दिल के जो दरवाजे को आपने बंद कर रखा है, उसे आपने खोलना है, और जब आप उन्हें खोलोगे तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, प्यार आएगा, लोग आपको समझेंगे। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहने के लायक हो। नहीं, आप सही वक्त पर ऐसे लोगों से मिलोगे जो बिल्कुल आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करते हो। और जरूरी है इसके लिए कि अपने दिल के दरवाजे को खोलना, और जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, आप लोगों पर फिर से भरोसा करने लगोगे कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो आज भी अच्छे हैं और वो आपको समझेंगे, तो आप फिर से लोगों से मिलना शुरू करो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप खुद के ऊपर भी थोड़ी सी दया दिखाओ। जैसे आप लोगों को प्यार देते हो, लोगों की केयर करते हो ना, तो ठीक वैसे ही खुद की केयर करना शुरू करो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खुद को घर के काम में बिजी रखते हो, ऑफिस के काम करते रहते हो, और फिर खुद को अकेला, मतलब वही बीते दिनों को याद कर करके तकलीफ जो देते हो ना, आप वहां से बाहर निकलो, पास्ट में से निकलना है। यस, क्योंकि खुशियां आपके दरवाजे पर ही खड़ी है। सिर्फ आप ही हैं जो खुद को सही मायनों में इस दुख से छुटकारा दिला सकते हो। फ्रेंड्स, आपको खुद के माइंड को बदलना होगा। चंद लोगों ने अगर आपके जीवन में आपके साथ विश्वासघात किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं। नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिन पर आप फिर से ट्रस्ट कर सकते हो। बस जरूरत है तो आपको बाहर निकलने की, लोगों से मिलने की, घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन यूं खुद को अकेला नहीं रखना है आपने। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच each one of you. Please take very good care of your health
एंड योर फैमिली स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।